हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबको आएगा। आज हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 5 है, जहां पे हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके एवरीवन, वंस अगेन एनपीओ के अंदर आपको क्वेश्चन के कुछ टाइप्स दिए जाएंगे जो मैंने डे 1 पे सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंटिन्यू किया सम्स को। 1 भी किया, 2 भी किया, 3 भी किया, 4 भी किया, 5 भी किया और 6 भी किया। 6 के बाद मैंने सीधा 10 कराया था। रीजन 6 और 10 सिमिलर था, जिसको मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी बॉक्स वाला क्वेश्चन के नाम से पढ़ाया था। राइट। आज देखो क्वेश्चन में कोई बॉक्स नहीं है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई। क्या दी हुई है? इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए उसमें बैलेंस शीट। तो आज से टिल एंड ऑफ एनपीओ जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें हम बैलेंस शीट को सीखेंगे। किसको सीखेंगे? अब क्वेश्चन में कोई भी चीज आ जाए, हमको बनाना दो चीज ही है बेटा। एक बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक तरफ बनाना होता है बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट आ गई तो इसको मार्क करना सीखना पड़ेगा। पूरा के पूरा अकाउंट बेस्ड होता है दो चीजों पे। कितने चीजों पे? पहला, फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? और दूसरी चीज, मार्किंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? तो हमको फॉर्मेट तो पता है सर, हमने रेडी भी रखा है, लेकिन हमको अब इसका क्या करना है? मार्किंग करना है। रिसिप्ट और पेमेंट हमने हर सम्स में मार्क किया। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स हमने हर सम्स में मार्क किया। क्या नहीं मार्क किया? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को मार्क करना बड़ा आसान है। देखो, अकाउंट्स ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या मांगा हमसे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो जब मैं फॉर्मेट बनाऊंगा तो इन द बुक्स ऑफ में, अच्छा ये पुराना क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे क्या आना चाहिए पता है? न्यू इंग्लिश स्कूल आएगा, बराबर है। और हमारा ईयर क्या है? 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 31 मार्च 2020। तो मेरा करंट ईयर क्या हुआ बेटा? 2019-20। तो इससे पहले क्या आता है? 17, 18, 16 सब प्रीवियस ईयर और 21, 22, 23 नेक्स्ट ईयर बनेगा। ये समझ में आ गया? एनपीओ के अंदर इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, और उसने बोला बैलेंस शीट बनाओ। क्या बनाओ? अब हमको दिया है बैलेंस शीट, हम भी बना रहे हैं बैलेंस शीट। हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो होती है क्लोजिंग। क्या होती है बेटा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या बनेगी? ओपनिंग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है ना, सीधा उठा के कॉपी पेस्ट। क्या करने का? असेट्स को असेट्स में लिख दो, लाइबिलिटी को। कोई डिफिकल्ट है क्या? नहीं। बेसिक चीज से ध्यान रखोगे। क्या रखना? देखो यहाँ पे देखो कैश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड और कैश हेड। इससे पहले के सम्स अगर आपने करे होंगे, नोटिस किए होंगे, मैं आपको रिसिप्ट साइड पे कैश को कट करवाता था। क्या करवाता था? आज उसका रीजन जानो। क्योंकि वो पैसा पुराना होता था। कौन सा होता था? दिख रहा है यहाँ पे 6,000, 10,000, यहाँ पे भी 6,000। इसलिए वो रिसिप्ट में आ गया तो कट हो जाता है। क्या हो जाता है? बात समझ में आ गई? इसको कट करना तो सीखा था, आज रीजन बता दिया। रीजन क्या है? कि वो पुराना पैसा था सर। कौन सा पैसा था? जो यूज हो गया, रिसिप्ट में आ गया इनकम बन के, लेकिन हमको ये वाले पैसे को असेट्स में डालना रहेगा। बात समझ में आ गई? तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर कैश होगा उसको कट करेंगे और यहां से इसको कट करेंगे, क्रॉस। याद रहेगा आपको सबको? एवरीवन समझ में आ गया? अब आगे क्या करेंगे सर? बिल्डिंग असेट्स, फर्नीचर असेट्स, लाइब्रेरी बुक्स असेट्स, कंप्यूटर लेबोरेटरी। क्या डिफिकल्ट है? कोई डिफिकल्ट है क्या? नहीं है। कैपिटल फंड, बैलेंस शीट सॉल्व, इजी। आगे आ जाओ। क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। सर रिसिप्ट पे या तो इनकम या तो लाइबिलिटी, पेमेंट पे या तो एक्सपेंस या तो। कर लोगे, बोर्ड एग्जाम में कर लोगे। कोई डिफिकल्ट है क्या? नहीं। आगे बढ़ो। ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, एडमिशन फीस, डोनेशन, और ब्रैकेट में लिखा कैपिटलाइज करना मतलब लाइबिलिटी। बात समझ में आ गया? गवर्नमेंट ग्रांट्स, इंटरेस्ट रिसीव इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट और ब्रैकेट में रेवेन्यू, रेवेन्यू इज योर इनकम, रेवेन्यू इज योर। सन्ड्री रिसिप्ट,
डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। एनपीओ टैली होना ही चाहिए आपका बोर्ड एग्जाम में, अभी बोल दे रहा हूँ। बेसिक चीज है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में इजीली बैठ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ू। पेमेंट साइड पे आ जाओ, या तो एक्सपेंस या तो एसेट्स। सैलरी, लाइब्रेरी बुक्स, सर ऊपर बुक्स था तो इसको हम ऐड करते, क्या करते हैं, ऐड परचेस, याद है आपको? तो इसके ऊपर एक स्टार मार्क करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? पक्की बात है। यासीन, उंगली क्यों खाता है बे? मेरे जैसी आदत है तेरी, गंदी आदत है, मैं भी खाता हूँ लेकिन नहीं खाने का, ठीक है। ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अरे अबे फाइनल अकाउंट भूल गई क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, फर्नीचर। क्या करेंगे? एड परचेज, क्या लिखेंगे? तो फर्नीचर पर स्टार मार्क, इजी। आगे रिपेयर, बैलेंस कैरिड डाउन। डिफिकल्ट है क्या दिखने में? सर दिख रहा लंबा है, लेकिन कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है सर, नथिंग। आगे बढ़ू। एडिशनल इंफॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सेकंड इफेक्ट लाइब्रेरी, फाइनल अकाउंट में पड़ेगा सर। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, ऐड असेट्स, क्योंकि ट्यूशन फीस तो आपकी इनकम है ना, ठीक है। जब कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है तो असेट्स बनेगा, और खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी बनेगा। फाइनल अकाउंट में पड़े ये सब। तो यहाँ पे लाइबिलिटी लिखने से पहले देख लेना एक्सपेंस की बात हो रही है या इनकम की। सैलरी एक्सपेंस में था तो मैंने लाइबिलिटी माना, ट्यूशन फीस इनकम में था तो मेरी इनकम बाकी है तो असेट्स बनेगा, सिंपल। आगे बढ़ू। डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय 9000, तो लाइब्रेरी बुक्स पे एक और स्टार आ जाएगा, फर्नीचर पे भी स्टार आ जाएगा। इसका इफेक्ट क्या लिखेंगे? पहला माइनस होगा, सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इजी। पोस्टिंग कर दू? करते हैं, चलो पोस्टिंग कर दो। तो सबसे पहले हम इसको पोस्ट कर लेते हैं। बिल्डिंग कितना दिया हुआ है? 4,50,000। बिल्डिंग इज 4,00,000, और बिल्डिंग पे स्टार नहीं है, सॉरी सॉरी, बराबर। तुम लोग मुझे गाइड करो जरा, बाहर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बिल्डिंग के बाद क्या दिया? फर्नीचर पे 2 स्टार है, 72,000 है सर। तो फर्नीचर बराबर है। उसके बाद बेटा लाइब्रेरी बुक्स दिया हुआ है 45,000, उसमें भी 2 स्टार है, तो 2 स्टार को 2 लाइन छोड़ दो। लाइब्रेरी बुक्स कितना है? हाँ 45,000, बराबर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर लेबोरेटरी, इस पे स्टार है क्या? कितना है? स्टार नहीं है ना, डिफिकल्ट है क्या? डन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 6,43,000, 6,00,000, बराबर है। अब आ जाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ट्यूशन फीस कितना है? 90,000। तो किधर इनकम में लिखेंगे? बाय, बराबर है। नहीं लिखा था, गायब हो गया, लिखा ही नहीं। बाय ट्यूशन फीस, कितना ट्यूशन फीस? 90,000। इस पे स्टार मांगे बेटा, अंदर लिखो, बराबर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? टर्म फीस कितना है? 3,000। डन। उसके बाद क्या दिया हुआ है? एडमिशन फीस कितना है? 12,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? डोनेशन कैपिटलाइज करने बोला है,
61,000, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कैपिटल में ऐड करना, क्या करना है, ऐड डोनेशन, बराबर है। कितना डोनेशन है, 61, सही। आगे डोनेशन डन, इंटरेस्ट रिसीव्ड 2000, इनकम नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, और बोला क्वेश्चन में रेवेन्यू मान के चलना, 1,20,000, तो इनकम में लिख देंगे। सही है, आगे बढ़ू, डन। सन्ड्री रिसिप्ट्स 11,000, बोलो किसी को डाउट है यहाँ पे, तमन्ना, इशरा, अंश, इजी, बोल। अगर गवर्नमेंट ग्रांट पे तो कहाँ पे आएगा, तो भी इनकम में आएगा। हाँ, अगर कैपिटलाइज बोलता तो लाइबिलिटी में लिखता। और डोनेशन हमेशा ऐड ही होगा, डोनेशन हमेशा ऐड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लिखा है इसलिए ना। अगर वो रेवेन्यू कुछ नहीं बोलता, मैं रेवेन्यू इनकम में लिखता उसको। डोनेशन दो होती है, एक जनरल एक स्पेशल, मैंने आपको पढ़ाया था। जनरल हमेशा इनकम में लिखी जाती है, स्पेशल तो व्हाट इज स्पेशल, आगे ब्रैकेट में लिखा रहेगा ऐसा कैपिटल वर्ड, या लिखा रहेगा स्पेशल फॉर बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे। किसी चीज के लिए दिया जाएगा तो बता के देगा स्पेशल हो गया वो, तो लाइबिलिटी। लेकिन कुछ भी नहीं बोला, आगे ब्रैकेट में कुछ नहीं है, तो डोनेशन डोनेशन रहेगा, इनकम रहेगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ू, क्या बच गया, इनकम पूरा खत्म, रिसिप्ट साइड, पेमेंट पे आ जाओ। सैलरी दिया हुआ है, सैलरी पे स्टार है मेरे ख्याल से, बराबर ना, 90,000, तो एक्सपेंस में लिखेंगे टू सैलरी, अंदर लिखेंगे 90,000, एक लाइन छोड़। नेक्स्ट, लाइब्रेरी बुक्स तो ऐड हो जाएगा बुक्स के अंदर 14,000, तो हमारे पास लाइब्रेरी बुक्स है, यहाँ पे ऐड कर दो, और यहाँ पे लिखने का परचेज, डन। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑफिस का रेंट 10,000, स्टार नहीं है तो बाहर लिख, डन। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000, सही। नेक्स्ट, सेंट्री एक्सपेंस एक्सपेंस 12,000, डन। एक्सपेंस के बाद इंश्योरेंस भी एक्सपेंस में जाएगा, 10,200, स्पोर्ट्स एक्सपेंस 8,000, सही। नेक्स्ट, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना हो रहा है, 9,000, डन। फर्नीचर परचेज है 15,000 का, 50,000 है, तो फर्नीचर पे जाके ऐड कर लो, बराबर बेटा।
फर्नीचर हो गया, रिपेयर्स 15,000 का एक्सपेंस में जाएगा। डन। और कुछ है? कैश बचा, कैश आखिरी में कहा जाता है, असेट्स में जाता है। कैश इन हैंड 4,800 है, कैश एट बैंक 70,000 है, टोटल 74,800 है। तो आप ऐसा सेम शो भी कर सकते हो, कैश इन हैंड लिख दो पहला 4,800, फिर कैश एट बैंक लिख दो, कितना है 74,000। अब आ जाओ इसके ऊपर, इजी मार्किंग पे पूरा गेम है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं थी, मैंने जो मार्क किया था उसी को मैंने पोस्ट किया। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले ऐड होगा, सेकंड एक्सपेंस है तो लाइबिलिटी में जाएगा। सैलरी 9,000 का आउटस्टैंडिंग है, ऐड कितना 9,000 ना, बाहर आ गया सही। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। सही। सेकंड एडजस्टमेंट पे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, तो आउटस्टैंडिंग अगेन ऐड होगा, बट ट्यूशन फीस इनकम है, तो इनकम कहाँ चली जाती है, असेट्स में। ये क्या कर रहे हैं, असेट्स में। ऐड मच्छर बहुत काट रहे थे, तुम लोग को भी काट रहे क्या, कहाँ से आ रही है, मतलब मेरे कुछ काट रहे मतलब। ट्यूशन फीस कितना बाकी है बेटा, 15,000। 1,05,000 और आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस आपके लिए क्या बन गई बेटा, डन। अब कुछ बचा है आखिरी एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट करना लाइब्रेरी बुक्स को 9,000 से, तो निकाल के दिया, इससे आसान सम क्या हो सकता है, सिर्फ माइनस करना है अपने को, तो लेस डेप्रिसिएशन कितना मालूम, ठीक है। इसके बाद एक और एक असेट्स है, फर्नीचर कितना है 10,000, लेस डेप्रिसिएशन, दोनों भी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट सेम प्लेस पे जाता है, वो है एक्सपेंस साइड। तो यहाँ पर आगे लिख दो टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन किया, प्रेजेंटेशन देना लाइब्रेरी बुक्स, सेकेंड इफेक्ट फर्नीचर पे जाए, लाइब्रेरी बुक्स कितना 9,000 और ये 10,000, टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया, देन अमाउंट को बाहर ले लो, ये कितना हो गया, 50 में से 10 गया तो 40, 7,4,11 यानी 7,4,11 1,12,000, 1,13,000, 1,10,000, हाँ 1,12,000 का टोटल ये आ गया, और ये 49 50 आएगा ना, ये 40 50 59 हो रहा था, तो 9,000 माइनस किया तो 50 बचा, बराबर है। यहाँ पे आपके सम्स की पूरी पोस्टिंग खत्म होती है, क्या डिफिकल्ट है, मतलब इससे आसान तो कुछ नहीं आ सकता है। एनपीओ को सिर्फ बदनाम किया गया है, तरीके से पढ़ोगे तो आसान है। व्हाट इज तरीका,
तरीका यही था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सीखा, उसके बाद 10वां सीखा, क्योंकि सेम था। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिंक किया है। क्या किया है? 11 के बाद मैं आपको 12 नहीं पढ़ाऊंगा, हालांकि सिमिलर है, लेकिन 12 नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे इसको लिंक करना है 13 के साथ। किसके साथ? तो 11 के बाद मैं आपको 12 नहीं कराऊंगा, 13 और 14 करा दूंगा। तो 12 आप अपने आप कर लोगे, कितना आसान हो जाएगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन सिखाऊंगा जो लिंक कर जाएगा, और आपको आने वाले पॉइंट में जो नया पॉइंट लगेगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि 10% तो सीख गए, वहां पे 1% और सीखना रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम इसको टैली कर ले रहे, क्योंकि मैंने सीक्वेंस में बीच में 7 और 8 को छोड़ा है, 7 8 9 छोड़ा है, बराबर ना। ये हम लोग करेंगे, अभी हम लोग का सीक्वेंस जो चल रहा है उसमें पढ़ो। डन। देखते सबसे पहले हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं, कितना हो रहा है ये पहले 1000 को प्लस कर लेते हैं, फिर लैक्स को कर लेते हैं। यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ पे 1 लाख है, मतलब 2 लाख रुपए है मेरे पास, बराबर है। लैक्स प्लस हो गए। अब थाउजेंड्स पे आ जाओ, 5 और 3 8, 8 और 2 8 और 2 10, अच्छा ये भी है, सॉरी, 5 3 8, 8 और 12 20, 20 और 2 22, 22 और 20 42, 42 और 11 42, 52, 53, मतलब यहाँ पे जो टोटल अमाउंट मेरा बन रहा है 2 लैक्स और 53 बन रहा है। यानी तो मैंने प्लस कैसा किया मालूम? पहले लैक्स वाली अमाउंट को ले लिया, यहाँ पे देखो 1,05,000 है तो इसमें से 1 लाख ले लिया, यहाँ पे 1,20,000 है तो यहाँ से भी 1 लाख ले लिया, तो कितना हो गया? 2 लाख। अब थाउजेंड में 5,000, 3,000, 12,000, 2,000, 20,000, 11,000, इसको प्लस कर लिया इतना। डन। चलो यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे लैक्स में कुछ भी नहीं है ना, सब थाउजेंड्स में ही है, तो 99 को उठा लेते हैं। 99 और ये 10 कितना हो गया? 1,09,000। 1,09,000 में और 20 मिला दो, 1,29,000 में 2 मिला दो, 1,31,000, 1,31,000 में 2 मिला दो, 1,33,000, 1,33,000 में 10 मिला दो, 143, 143 में 10 मिला दो, 153, 200 को छोड़ देते, 153 में 8 मिला दो, 161, 161 में 9 मिला दो, 170, बराबर ना। 170, 1,70,000 में 10 मिला दो, 1,80,000 में 5 मिला दो, 1,85,000, 200। अच्छा रुक जा, 1,85,000, 200, ये सही है यहाँ तक। इसमें कितना मिलाना है? चलो 19 यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो 2,04,200, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 2,53,000 बड़ा है, 2,53,000 माइनस 2,04,200, 0 0, 10 में से 2 जाता है क्या? 10 में से 2 गया तो 2 में से 4 जाता है क्या? 12 में 4 गया तो बराबर 4 का 48,800। ठीक है, आपका आंसर यही है, बुक में देख लो। 800 का फर्क आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई साहब? इंश्योरेंस 10,200 है ना, ठीक है, तो बुक में मिसप्रिंट हो सकता है, अपना आंसर 200 के हिसाब से ये आएगा। ठीक है, 48,800। सम्स को आगे लेके चलते हैं। अब रूल क्या कहता है सर? जो बड़ा होता है दोनों तरफ लिखो। यहाँ पे लिख दिया 2,53,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा? 2,53,000। डन। जो भी बैलेंस आता है हम लोग यहाँ शो करते हैं। हमारा बैलेंस कितना आ रहा है? 48,800 इतना आ रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टू सरप्लस। और इसको हम और अच्छे अंदाज में क्या कहते हैं? आंसर इन वन वर्ड में क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ इनकम। ओवर, नॉट एक्सेस, ओवर एक्सपेंडिचर।
जब जब इनकम ज्यादा होगी तो एक्सपेंस के ऊपर बैलेंस आता है, बराबर है। जो भी सरप्लस आएगा उसको ऐड किया जाएगा। 48,800 बराबर है बेटा। टोटल ले लेते हैं सर। तो ये तो 6 लाख हो गया ना, 40 और 10 ये भी 1 लाख हो गया, मतलब 7 लाख। 7 लाख 4 बराबर ना, 7 लाख 4 में ऐड कर लो 48,800। 8 4 12, 4 और 1 5, 7 का 7, 7,52,000। अब इसमें 9,000 रुपये ऐड कर लो। ये जीरो नहीं आएगा, बराबर। 9 और 2 11, 7,61,800 ये आ रहा है। टोटल में ये दिखा रहा है क्या सर? कितना दिखा रहा है? ठीक है, डन। तो हमारा ये बैलेंस भी कितना आना चाहिए बेटा? 7,61,800 प्लस कर लेना, आ जाएगा। कोई डाउट? एनपीओ आसान चैप्टर है, क्योंकि आपका 50% कंसेप्ट फाइनल अकाउंट से क्लियर होके आता है। आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है और फिर लाइबिलिटी में डालना है, इनकम है तो प्लस करना है, असेट्स में डालना है, डेप्रिसिएशन का पूरा आपने लर्निंग फाइनल अकाउंट में किया हुआ है। यहाँ पे बस क्या है, फॉर्म बदल गया, वो पार्टनरशिप फर्म है तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएनएल बनता है। ये एनपीओ है तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है और साथ में बैलेंस शीट बनता है। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर यानी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बेस ही बनाया था। वो बेस अगर आपको याद है तो आने वाले सम्स आपको आसान लग रहे हैं। समझ में आ गया? तो एनपीओ 12 में से 12 देता है और पेपर में सबसे आसान अगर कुछ होगा पढ़ने के बाद वो एनपीओ लगेगा आपको, और सबसे डिफिकल्ट कुछ लगेगा पढ़ने के बाद वो रिजोल्यूशन लगेगा आपको। समझ में आ गया? तो आपकी मेहनत किधर होनी चाहिए कि जहां पे आपको लग रहा है वीक सब्जेक्ट आपका, यानी वीकर पॉइंट जो चैप्टर लग रहा है वो चैप्टर एनपीओ, बट एनपीओ नहीं है, मेरी बात मान लो। आज पूरा गेम प्रैक्टिस पे, किस पे? और सीखने के तरीके पे। तो जो तरीका मैं दे रहा हूं वो तरीका बेस्ट है, उसी तरीके को फॉलो करना लर्निंग के लिए, तो एनपीओ में कभी गलती नहीं होगी। पक्की बात है? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बोल। डेप्रिसिएशन अगर परसेंटेज में, तो हाँ पहले उसमें परचेज ऐड हो जाएगा, फिर जो आएगा उस पर परसेंटेज निकलेगा। समझ में आ गया? यासीन ने क्या पूछा? यासीन बोल रहा है कि सर ये फर्नीचर 72 का है, उसके अंदर आपने और ऐड किया 50,000, तो जब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन आएगा तो इन दोनों को ऐड करने के बाद उस पर लगाना है या अलग अलग लगाना है? तो टोटल पे लगाना है। बाय चांस हमने फाइनल अकाउंट में देखा है कभी कभी परचेज की डेट दी होती है, तो इस वाले पे अलग से लगाते पूरे साल का, और इस वाले पे डेट के हिसाब से लगता है। ये फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट है, इसमें भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना काफी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।